हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। ये आज मैं वीडियो भेज रही हूँ 21 तारीख है, 21 जून, और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण के उससे जो है मैं संदेश देना चाहती हूँ आपको कि देखो जो है कष्ट जो है सूर्य देवता पे भी आ रहे हैं। जैसा जो है माइथोलॉजी कहती है कि भाई ग्रहण पड़ता है तो उस टाइम जो है कष्टकारी होते हैं देवताओं के लिए वो टाइम। तो इनसे जो है कंक्लूजन निकलता है कि लाइफ में जो है कोई भी जो है सुखी नहीं है। सुख दुख जो है जब देवताओं के साथ है तो हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, और उसमें जो है कर्म प्रधानता है हर चीज़ में, कि हमें जो है फिर भी अपने बेहतर कर्म जो है करते रहना चाहिए। तो जितना हम बेहतर कर्म करेंगे भगवान भी जो है उसी चीज़ का संदेश देते हैं, और वही लोग जो है पूजनीय होते हैं जो बेहतर कर्म करते रहते हैं। चलो इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी ये बीएड सेकेंड ईयर में आपका दिया हुआ है लर्निंग असेसमेंट वाले पेपर में 3rd यूनिट में टेक्निक ऑफ टेस्ट कंडक्ट में दिया हुआ है टेक्निक ऑफ अवॉइडिंग गेसिंग इन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें गैस लगाना, तुक्का लगाना, और जो है उसका मतलब क्या तरीका है जिससे जो है जो हम गैस लगाते हैं, तुक्का लगा के जो हम आंसर देते हैं कि उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि जिससे जो है एक्चुअल में पता लग जाए कि बच्चे को वास्तव में वो क्वेश्चन का आंसर आता था या उसने उस चीज़ का आंसर तुक्का लगा के दिया है। तो यहाँ जो है जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 2 तरह के होते हैं, फ्री रेस्पॉन्स एंड फिक्स्ड रेस्पॉन्स। जो फ्री रेस्पॉन्स होते हैं वो ऐसे टाइप होते हैं जिनमें जो है हम जो है फ्री होते हैं अपना आंसर देने के लिए, और जो फिक्स्ड रेस्पॉन्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं। एक तो हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग। इनमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स यानी कि या तो उत्तर जो है ठीक है या गलत है। तो इसमें अगर कहाँ यहाँ जो है 2 चॉइस दी हुई हैं, या तो आप जो है उसको सही बताओ या गलत बताओ। तो इस क्वेश्चन के आंसर भी क्या है, 50% जो है इसमें चांस हो गए कि अगर आप तुक्का लगा के इसका आंसर दे दोगे तो 50% चांस है कि आपका जो है आंसर सही है या गलत है, राइट और रॉन्ग, यस और नो। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें जो है डबल ऑप्शन दिया हुआ होता है, सिर्फ 2 चॉइस दी हुई होती हैं, तो उसमें 50% चांस है कि हम जो है तुक्के से उसके क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। अब अगर यहाँ जो है जो हमारे मल्टीपल चॉइस होते हैं जहाँ हमें 4 चॉइस मिली हुई होती हैं, जितनी जो है हमें चॉइस मिली होंगी उसको जो है 100 से डिवाइड कर दो। अगर 4 चॉइस किसी क्वेश्चन में मिली हैं तो उसको जो है 4 से डिवाइड कर दो तो 25 आया। तो अगर जो है जो क्वेश्चन हमारा है और उसमें 4 चॉइस दी हुई हैं तो इसका मतलब क्या है कि 25% चांस उस क्वेश्चन के ठीक होने के हैं कि अगर हम उसका आंसर नहीं भी जानते हैं और हम उसका आंसर दें। और अगर यहाँ हम एक ऑप्शन और बढ़ा दें, 4 की जगह 5 कर दें, तो उसके जो चांस होंगे गैस उसका तुक्का लगाने के वो हमारे जो हैं फिर 100/5 जो है हम कर लेंगे तो वो 20% हो गए। तो हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देते हैं अगर हम उसमें ऑप्शन जो है उसके बढ़ा दें, अगर हम ऑप्शन बढ़ा देंगे, जितने ऑप्शन जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही जो है क्या होगा, उसके तुक्का लगाने के जो है परसेंटेज कम होती चली जाएगी। तो यहाँ यही कहने की बात है कि आप जो है उस क्वेश्चन के ऑप्शन बढ़ाकर उसके जो है जो तुक्का लगाने की जो प्रक्रिया है उसको जो है आप मिनिमम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पेपर में दिया हुआ है इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, कि एग्जाम में जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है कैसे इंट्रोड्यूस की जाए। देखो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है कई तरह की होती है। एक फ्लेक्सिबिलिटी तो जो है क्वेश्चन पेपर के ही अंदर देना, क्वेश्चन के साथ देना, एक जो है सेक्शन में देना, एक जब हम शुरू कर रहे हैं उसी से पहले ही दे देना कि भाई जैसे जो है मतलब जब ये होते हैं आपके स्कूल में जो है जो टेस्ट होते थे पहले जो है आपका FA1 FA2 FA3 ये होते थे, तो उसमें से जो है कुछ की चॉइस हो जाती थी कि भाई आपके अगर 5 हुए हैं तो उसमें से जो है जो बेस्ट 4 होंगे कि वो जुड़ जाएंगे या बेस्ट 3 जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वहाँ हमें क्या थी, ऑप्शन थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अगर एक ठीक नहीं हुआ है तो आगे आप जो है या कोई प्रॉब्लम रही है आगे आप उनको बेहतर करके अपना जो है रिजल्ट
बेटर कर सकते हो। एक तो वो हुई कि एग्ज़ाम के दौरान ही मतलब उसको जो है हम एग्ज़ाम 4 दफ़ा दिए हैं तो हम उसमें से एक में जो है फ्लेक्सिबिलिटी दे दें। एक क्वेश्चन पेपर में फ्लेक्सिबिलिटी देना, क्वेश्चन में जो है उसके सेक्शन दिए हैं और वहाँ जो है फ्लेक्सिबिलिटी देके, तो जहाँ हम बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं तो जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो अपने आप में मतलब होता है कि थोड़ी ढील छोड़ना, थोड़ा जो है उस चीज़ को कूल करना, उसको रिलैक्स करना। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो बच्चे जो हैं किसी चीज़ का ज़्यादा बर्डन लेते हैं तो वो जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और जब हम उनको जो है थोड़ा लिबर्टी दे देते हैं तो वो काम करने में जो है थोड़ा इजी गोइंग महसूस करते हैं। तो हम जो उनको बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दें तो फ्लेक्सिबिलिटी में जो है हम और एक क्वेश्चन हमने दिया उसके साथ और दे दिया, फिर इसके बाद जो है जो सेक्शन में हमने दे दिया कि भाई एक सेक्शन जो है ए दिया हुआ है, उसमें अगर जो है 4 क्वेश्चन है कि 4 में से 2 करने हैं, वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। फिर इसके बाद जो है सेक्शन ए बी सी हमने जो बांटे हैं, वहाँ अगर हम जो है सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करवाते हैं और वहाँ हमने जो है 8 दे दिए। इसके बाद सेक्शन सी है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें अगर हमने जो है 10 क्वेश्चन करवाने हैं और हमने जो है 15 दे दी। तो इस तरह से जो है क्या होता है, बच्चों को जो है सारे क्वेश्चन जब नहीं आते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए जो है दी जाती है कि बच्चे जो है इजीली जो है उस चीज़ को कर भी पाएँ और उनके मन में जो है एक जो द्वंद की और टेंशन की जो फीलिंग थी वो ना आए। तो हम इस तरीके से जो है बच्चों को टेस्ट पेपर में, क्वेश्चन पेपर में फ्लेक्सिबिलिटी देके उस चीज़ को क्या है बेटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है सिलेबस में improving quality and range of question including school based credit। इम्प्रूविंग क्वालिटी यानी कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के भी जो है क्वालिटी क्वेश्चन पेपर की भी इम्प्रूव करने की बात हो सकती है, क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स की भी जो है इम्प्रूव करने की बात हो सकती है, क्वालिटी जो है टीचर के संदर्भ में भी हो सकती है। क्योंकि जब किसी बच्चे के जो है किसी स्कूल कॉलेज का रिजल्ट आता है तो उसमें जो है जो टीचर पढ़ा रहा था उसका पढ़ाया हुआ भी क्या है अपने आप में मायने रखता है। तो उसकी क्वालिटी को भी जो है टीचर की क्वालिटी को भी दर्शाता है, कंटेंट के उसको भी दिखाता है कि कंटेंट का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, उस क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ये कई तरह की जो है क्वालिटीज़ को जो है दिखाने के लिए जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रेंज ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्कूल बेस्ड क्रेडिट यानी कि रेंज ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्कूल बेस्ड क्रेडिट। तो यहाँ जो है स्कूल में जब हम कोई क्वेश्चन पेपर जो है लेते हैं तो उसमें जो है हम बच्चों के क्रेडिट का क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए उसमें जो है क्वेश्चन हम किस तरह से रखें कि बच्चों के क्रेडिट भी अच्छे से हो जाएं, बच्चों का डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाए। तो हम जो है जैसे हमारी क्लास में बच्चे होते हैं, जो टीचर पढ़ाता रहता है उसको जो है पता होता है कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं। अगर उसको ये है कि सारे बच्चे जो हैं अबव एवरेज हैं, एवरेज से ऊपर ही ऊपर है बच्चा और एवरेज है, तो वहाँ जो है उसको उस क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो है हर कोई शिक्षा पे जो है जोर देते हैं और बच्चे जो हैं खुद भी जो है अलर्ट हैं अपने लाइफ के प्रति, माँ बाप भी अवेयर हैं और स्कूल कॉलेजों में भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सब जगह जो है बच्चों के विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो जब विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो ओवरबर्डन में जब बच्चा आता है तो यहाँ हम उसके क्रेडिट बेस्ड जो उसको क्रेडिट जो मिल रहा है, जो हम उसको 10 पॉइंट 9 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे क्रेडिट के रूप में देते हैं, ABCD उनको क्रेडिट के रूप में देते हैं। तो वो हम जो है जो क्वालिटी को जो है चेंज करके, क्वेश्चन की क्वालिटी को चेंज करके कैसे जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो क्वालिटी जो है बेहतर करने के लिए क्वेश्चन की, उस क्वालिटी में जो है हम क्वेश्चन को जो हमने जो है वो बताए थे आपको स्टेप 4 टेस्ट कंस्ट्रक्शन कि एक अच्छे क्वेश्चन पेपर को कंस्ट्रक्ट करने के क्या तरीके हैं, यहाँ हम जो है उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अच्छे टेस्ट पेपर के, वो सब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करता हुआ हो। अगर वो पूरा करता हुआ होगा तो जो उसके क्रेडिट बच्चों को जो दिया जाता है वो भी जो है हम वहाँ बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ आप जो हैं जो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेपर की वो जो है इसके साथ रिलेट कर देंगे, क्योंकि वो सारी जो क्वालिटी हैं वो बच्चों के टेस्ट पेपर को अच्छे से जो है मेजर करने के लिए और उनके क्रेडिट जो उनका जो है क्वालिटी है उस चीज़ को जो है इम्प्रूव करने के लिए है। तो आप इसको कर लेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है
रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन। देखो आपके एग्जाम में जो है आईसीटी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना देना, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण देना, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, यानी कि इससे क्या मतलब हुआ, आईसीटी से मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का योगदान क्या है, किसमें, एग्जामिनेशन में। यानी कि जो आप एग्ज़ाम लोगे उसमें आईसीटी के रोल को आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपका जो है लेंदी क्वेश्चन भी जो है ऐसे टाइप में भी आ सकता है, क्योंकि आईसीटी से भी देखो अभी जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ लेक्चर को, वो किसके माध्यम से कर रही हूँ, आईसीटी के माध्यम से ही कर रही हूँ। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इसने जो है फ़ोन के द्वारा कर रही हूँ, और इसके बाद जो है आप इसको देखेंगे जहाँ भी चाहे जो है इस इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है, जो भी कुछ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब एग्ज़ाम के संदर्भ में, यहाँ जब आप एग्ज़ाम का संदर्भ लो, क्वेश्चन जो है लेंदी हो, तो आप प्रीवियस कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है उससे रिलेट करके जो है इस चीज़ को जो है प्रस्तुत करेंगे। पहले जो है कॉपी पेन तलक के भी नहीं थे। एक एंशियंट टाइम में क्या था, ये था कि कॉपी पेन तलक के भी नहीं थे और लिखने के संसाधन भी नहीं थे। तो जब लिखने के संसाधन नहीं थे और उस दौरान भी जो है चीज़ों को कम्युनिकेट जो है करना होता था, तो कितनी कठिनाई होती होगी। धीरे धीरे क्या है पेन और जो है ये आपकी कलम आई, शाही आई, तो जो है एक युग परिवर्तित हुआ। फिर इसके बाद जो है उसमें भी चेंज हुआ पेन और शाही में। इसके बाद जो है आज की डेट में कंप्यूटर, लैपटॉप, चिट्ठी का एक ज़माना था, वो भी जो है ख़त्म होके आप जो है फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप वगैरह करते हो, आप जो है यूट्यूब पे भेजते हो, आप इंस्टाग्राम पे करते हो, आप मैसेज करते हो, आप जो है ऑनलाइन जो है वर्क करते हो। तो इससे जो है हमारी पढ़ाई भी आसान हुई है, हमें अपने विचार आदान प्रदान करने का मौका भी मिला है। और इन विचारों का क्या है मूल्यांकन भी जो है इस आईसीटी के माध्यम से किया जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर ही हम बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हमारी जो है तैयारी करवाने से लेकर क्वेश्चन पेपर बनवाने तक, और क्वेश्चन पेपर का जो है मूल्यांकन करवाने तक, और हमारा जो है क्रेडिट एनालिसिस जो है करने तक, सब चीज़ में जो है इम्पोर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब जो है कोई पेपर सेट करने वाला पेपर बनाता है तो पहले जो है हाथ से बनाने होते थे, अब क्या लिया, कंप्यूटर पे जो है डाला, टाइप किया। अगर कहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो वो भी जो है ऊपर तुरंत आ जाती है कि आपका जो है यहाँ मिस्टेक है, तो तुरंत जो है उस चीज़ को रिमूव करके आप अच्छे से जो है क्वेश्चन टाइप कर लोगे। ये बात हुई। फिर इसके बाद जो है जब आपको वो क्वेश्चन पेपर जो है दिए जाएं, अगर जो है क्वेश्चन पेपर ऐसे टाइप है दे दिया, इसके बाद जो है आपने कर लिया, एग्जामिनर ने जो है उसकी कॉपी चेक कर ली, इसके बाद जो है वो सारे जो है कंप्यूटर पे चढ़ाए जाते हैं, फीड करवा दिए जाते हैं। आपकी जो है वहाँ जो फीड हाथ से करना होता था कि भाई वो रिजल्ट में उसमें सारे जो है वो चढ़ाने और वो सब करना, वो वर्क जो है बहुत लेंदी होता था। फिर उसके बाद जो है एक बड़े ग्रुप की एनालिसिस करना, वो और भी काम क्या है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम काम हो पाता था। तो ये सारा काम क्या है, अब ये पूरी एनालिसिस क्या है आपके ऑनलाइन जो है हो जाती है, और उसमें कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि एवरेज बच्चे कितने हैं। जो हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी अगर हम निकालते हैं और हमारे पास जो है स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है हम इसके माध्यम से निकाल लेते हैं। जो आपकी मेरिट बनानी है वो भी क्या है हम इसके माध्यम से इजीली जो है बना लेंगे। तो यहाँ ये कहने का मतलब हुआ कि हमारे पेपर बनाने में, पेपर के मूल्यांकन में, पेपर को जो है उसके नंबर चढ़ाने में, पेपर का जो है एनालिसिस करने में, नंबरों का एनालिसिस करने में, इसके बाद जो है रिपोर्ट कार्ड चढ़ाने में, और आप आज की डेट में जो है देख रहे हैं सब चीज़ें ऑनलाइन है। आपको डिग्री चाहिए, आपको अपनी जो है मार्कशीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप जो है सब चीज़ें ऑनलाइन ले सकते हो। आप जो है पढ़ाई सब जो है ऑनलाइन कर रहे हो। अब जब जो है सपोज करो आपका जो है बीएड का एंट्रेंस ही होता है, कोई भी एंट्रेंस आप देते हो तो वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ और आपके जो है तुरंत एकदम से जो है क्या होते हैं आपके रिजल्ट आ जाते हैं। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है और 100 ही उसमें क्वेश्चन है। तुरंत जो है की उसमें डाली, कंप्यूटर को जो है की फीड कराई उसकी, और आपके जो है सारा जो है एकदम से जो है जो आपका वो था वो फीड करवाए आपके आंसर, एकदम से जो है आपका
क्या तैयार हो जाएगा, आपके जो है आपके रिजल्ट जो है तैयार हो जाएगा। उसको जो है फिर इसके बाद सीक्वेंस में जो है अरेंज कर दिया जाएगा, वो भी किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, और एक परफेक्ट वे में। तो जो आईसीटी है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो हर स्टेप को जो है उसने आसान कर दिया है, जिससे जो है टीचिंग, लर्निंग और हमारा मूल्यांकन वो जो है आसान हो गया है, जिससे जो है हम सारा काम जो है आसानी से कर पाते हैं। अगर हमने किसी का जो है ये देखना हो कि वो कैसा जो है प्रेजेंट किया है, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, कौन किस तरह का है। अगर हमने सुधार लाना है अपने आप में, हम जो है ऑनलाइन जो है देखेंगे कि कौन बच्चा हमसे कितना ऊपर है, कितना नीचे है, रैंकिंग में हमारा जो है सब चीज़ में रैंक जो है हमें पता लग गई, हम कहाँ हैं, हमसे ऊपर कितने हैं। तो मूल्यांकन का कार्य भी क्या है, इसके आईसीटी के द्वारा जो है आसान कर दिया गया है। हम सब काम जो है सुगमता से इसके माध्यम से कर पाते हैं। तो आज ये यूनिट आपकी टेक्निक ऑफ टेस्ट कंडक्ट पूरी हो गई है, और आप इसको लर्निंग असेसमेंट वाले उसको पेपर को जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। और 3 यूनिट पूरी होने के बाद जो नेक्स्ट में वीडियो दूंगी वो है आपका डाटा एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और लेकिन ये ब्लैक बोर्ड से ही जो है बेहतर हो सकता था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अच्छे से जो है आपको देने की कोशिश करूँगी, फ़ोन से जो है ऐसे ही आपको यूट्यूब से समझा दूँगी, क्योंकि आप जो है कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से समझ जाए। ओके, टेक केयर। सभी बच्चे जो हैं अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, अपना कैरियर ओरिएंटेड रहें और बी पॉजिटिव, टेक केयर, बी हैप्पी।